तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम प्यारे साथियों, आप सभी का आरडब्ल्यू वाला परिवार में दिल खोल के स्वागत है। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। यदि आपने अभी तक यूपी जीके का यू भी नहीं पढ़ा है तो एकमात्र ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। एक एक प्रश्न छपने की गारंटी आज आपका भाई आपसे लेता है। और इसमें जो आपकी ई बुक है इसमें 150 प्लस वन लाइनर जो कि आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर इनको हमने सजाया है। और वहीं बात करें इसके 200 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए इसके प्रैक्टिस के लिए और पीवाईक्यू बेस्ड आपके होने वाले हैं। तो साथ ही आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और इसका रिवीजन करते हैं तो एक एक प्रश्न आपकी शिफ्ट में यहाँ से छपने वाला है। अब आपकी जो यूपी अब होगी यूपी जीके की टेंशन खत्म, क्योंकि आरडब्ल्यू वाला लेकर आया है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। जी हाँ साथियों, यूपी पुलिस के लिए यूपी जीके की इस क्लास के बाद आपके लिए, यदि आप हमारे चैनल पर जाते हैं, यदि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया गया है तो वहाँ पर आपका हिंदी साहित्य की 4 वीडियोज आप लोगों के लिए पड़ी हुई हैं। यदि आपने हिंदी साहित्य अभी तक नहीं पढ़ा है तो हिंदी साहित्य की वो मात्र 15 मिनट की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक एक प्रश्न हिंदी साहित्य का वहाँ से फंसने वाला है। यदि आपने अभी तक हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है तो आप उन 4 वीडियोज से हिंदी साहित्य को लगभग टोटल 4 क्लासें हैं और 1 घंटे के आसपास की वो टोटल क्लासेस होने वाली हैं। तो उस क्लास से आपका हिंदी साहित्य बिल्कुल कवर हो जाएगा। तिरंगा सीरीज उसका नाम है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे का RWA यूपीपी री एग्जाम है, जिसे आप यदि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। पेपर में छापने की गारंटी मैं लेता हूं और अपने दिमाग में छापने की गारंटी साथ ही आपको लेनी होगी। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आज की जो आपकी क्लास है उसकी बात की जाए तो इसमें जो कौन कौन से आपके टॉपिक इसमें लिए गए हैं तो उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो यूपी जीके के जो कंप्लीट टॉपिक हैं, जिसमें आपका राज्य के चिन्ह है, भौगोलिक स्थिति क्या है यूपी की, प्रशासनिक संरचना, न्यायालय एवं कारागार, नदी सिंचाई पेयजल और आपका प्रदेश में परिवहन, महत्वपूर्ण उद्योग आपके लिए, और आपका 2011 की जो जनगणना है यूपी की उसके क्वेश्चंस यहाँ पर समाहित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनजाति, प्रदेश के प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश के घराने, बनारस घराने से संबंधित प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम। और साथ ही अंतिम आपका जो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है देश में, ये यहाँ से 15 से 16 टॉपिक हैं। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ 9 के बाद यहाँ पर 10 आया है, जबकि यहाँ पर 10 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर टोटल 16 टॉपिक हैं। वहीं बात करें आपके यूपी जीके के इतिहास की, तो यूपी जीके के इतिहास के लिए आपके अलग से रामबाण क्लासेस आपके लिए आने वाली है, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर टॉपिक वाइज आपके लिए यहाँ पर ये ई बुक रेडी की गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहाँ से। तो साथियों, आपके लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जीके के यहाँ पर टॉप 150 वन लाइनर प्रश्न के संपूर्ण सार संग्रहालय यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में बताएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस पर चलते हैं। प्रदेश के राजकीय चिन्ह आपके क्या होने वाले हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आपका जो प्रदेश के राजकीय पुष्प क्या है, तो आपका जो राजकीय पुष्प है वो आपका पलाश है। सेकंड नंबर पे आपका प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका क्या है, वो आपका अशोक होने वाला है। थर्ड नंबर पे आपका प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, वो आपका सारस है। प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, वो आपका बारहसिंगा वो होने का है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश का प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो आपकी हिंदी, दूसरी उर्दू। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य कौन सा है, वो आपका सुरक्षा आदर्श वाक्य है। इसमें सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, ये आपका पूरा यहाँ पर वाक्य है। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो वो आपका यहाँ पर हॉकी होने वाला है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है आपका प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आपका जो राजकीय चिन्ह है वो है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति, तो
क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है वो आपका उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है पूर्व से पश्चिम, तो वो आपका 650 यानी 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 240 आपको देखने को मिलेगा। राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है वो आपका बलिया है। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली। राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है वो आपका सहारनपुर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है वो आपका सोनभद्र है। उत्तर का यूपी का क्षेत्र कितना है, तो उत्तर प्रदेश का जो आपका क्षेत्र है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चौथा स्थान देश में, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र। प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है आपका, टोटल जो आपके राज्य हैं वो आपके 9 हैं, जिनमें से 8 आपके राज्य और 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश आपका नेपाल है। प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका मध्य प्रदेश 11 जिलों को सीमा स्पर्श करती है। प्रदेश से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, वो आपका सोनभद्र है। प्रदेश के सबसे अधिक 9 जिलों को स्पर्श करने वाला यूपी का जिला बदायूं है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र में वो आपका लखीमपुर खीरी है। यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में आपका हापुड़ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है वो आपकी यमुना है। प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वो आपका ललितपुर है। तो नेक्स्ट जो आपके है वो है आपके प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। जो प्रदेश है उसकी आपको हम प्रशासनिक संरचना है आपकी जो फर्स्ट है वो है आपका प्रदेश में जिला की कुल संख्या कितनी है, तो वो आपके 75 हैं। प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो वो आपको 70 देखने को मिलेगी यहाँ पर। प्रदेश में नगर निकाय पालिका परिषद की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 198 है। प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, वो आपके 350 यानी 350 आपको देखने को मिलेगी। प्रदेश की राज्य विधानमंडल किस प्रकार की है, तो वो आपके द्विसंधात्मक है। प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो आपका जुलाई 1937 में हुआ था। प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404, जिनमें से तुम्हारे 403 निर्वाचित और आपकी 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य है। प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या आपकी 100 है, जिनमें से 19 आपकी निर्वाचित और 1 आपकी मनोनीत एंग्लो इंडियन है। प्रदेश में राज्य सीटों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 31 है। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी 80 है। प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या जिला में कितनी है, तो वो आपके प्रयागराज 12 सीट हैं। प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो आपका 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध का गठन कब हुआ था, तो वो आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन किया गया, वो आपका 9 नवंबर 2000 में किया गया था। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो आपकी सुचेता कृपलानी थी। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी के सीएम और देश के पीएम बनने वाले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप, ये आपके 2 थे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे आपके अखिलेश यादव। यूपी में सर्वाधिक बार सीएम रहने वाली महिला कौन थी, वो आपकी मायावती 4 बार रही हैं। प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो आपकी सरोजिनी नायडू देखने को मिलेंगी। प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन थी, तो वो आपकी आनंदीबेन पटेल आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो आपके श्री वल्लभाचंद आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे।
प्रदेश में न्यायालय एवं कारागार। फर्स्ट जो आपका वो है, प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो वो आपकी 19 मार्च 1866 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका प्रयागराज में स्थित है। प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित हुई थी लखनऊ में। प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो आपके यहाँ पर श्री वॉल्टर मॉर्गन आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी 160 होती है। प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार स्थापित किया गया था, वो आपका आगरा में 1844 ईस्वी में किया गया था। 1844 में आगरा में आपको देखने को मिलेगा। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो आपका लखनऊ में स्थित है। आपका जो नेक्स्ट है वो है महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जन शिकायतों के त्वरित निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर आपका 1076। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए आपका जो नंबर है वो आपका 1930 है। महिला सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है? वो आपका 1090 है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर आपको 1098 देखने को मिलेगा। वन विभाग का टोल फ्री नंबर आपको 1926 देखने को मिलेगा। पुलिस के लिए 112 देखने को मिलेगा आपको। और जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लिए आपको 108 और 102 देखने को मिलेगा। आपका जो फायर ब्रिगेडियर है, आग बुझाने का काम आती है, वो आपको 101 देखने को मिलेगा यहाँ पर। आपका जो नेक्स्ट है वो है, प्रदेश में नदी, सिंचाई और झील और पेयजल के बारे में यहाँ पर बताएंगे आपको। प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी गंगा, लगभग आपको यहाँ पर 900 किलोमीटर देखने को मिलेगी। प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश कहाँ होता है? तो वो आपका बिजनौर में होता है। गंगा नदी प्रदेश के कितने जिलों में से होकर बहती है? तो आपके 28 जिलों में से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो वो आपके वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, कानपुर और मिर्ज़ापुर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश तथा गंगा में मिलती है, तो वो आपकी बिजनौर जिले सेवा कन्नौज के निकट है। यमुना नदी का प्रदेश में प्रवेश तथा गंगा में मिलती है, तो वो आपकी सहारनपुर से और प्रयागराज से संगम तक मिलती है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो वो आपकी नलकूपों द्वारा होती है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस जिले से है? वो आपकी सोनभद्र जिले से है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वो आपके यहाँ पर गेहूँ देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो आपके यहाँ पर गन्ना देखने को मिलेगी आपको। प्रदेश में अफीम की खेती होती है, गाजीपुर और बाराबंकी में होती है। आलू का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? वो आपका ताज ब्रांड से किया जाता है। आम का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? वो आपकी नवाब ब्रांड से किया जाता है। यूपी में किसान वाही योजना कब शुरू की गई थी? तो वो आपकी 1962 ईस्वी में शुरू की गई थी। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, वो आपकी 1999 से लेकर 2000 से की गई थी। आपकी जो नेक्स्ट है वो है आपका, प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र व 1% वाला जिला कौन सा है? तो आपको यहाँ पर सोनभद्र देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला है वो आपका भदोही देखने को यहाँ पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो आपका लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है, प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो वो आपका पटना पक्षी विहार एटा में है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीवन विहार कौन सा है? तो वो आपका हस्तिनापुर है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो आपका दुधवा लखीमपुर खीरी में है। प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? वो आपका वृंदावन में स्थित है। देश तथा प्रदेश का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? वो आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है। आगरा व मथुरा को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया था? वो आपका गोकुल बैराज का निर्माण किया गया था। लव
कुछ बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? तो वो आपका गंगा नदी और कानपुर के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए किया गया था। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो आपको पूर्वी यमुना नगर नहर आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको शारदा नहर देखने को मिलेगी। अब आपके जो हैं वो हैं आपके प्रदेश में परिवहन। अब आपके प्रदेश में परिवहन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से यूपी का देश में कौन सा स्थान दूसरा, पहला महाराष्ट्र है? यूपी में इकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? वो आपका लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। यूपी में कितने रेल जोनों के मुख्यालय हैं? वो आपके 2 आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। उत्तर प्रदेश रेलवे प्रयागराज और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1959 में प्रयागराज से कानपुर के लिए चलाई गई थी। अब आपके आते हैं प्रदेश में महत्वपूर्ण उद्योग। देश की तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो वो आपकी रायबरेली में स्थित है। यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो आपका हथकरघा उद्योग आपका स्थित है सबसे बड़ा यूपी में। और चीनी उद्योग का दृष्टि से यूपी का देश में स्थान है वो आपका पहला है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। मेरठ किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो आपका खेल के सामान के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है वो आपका कानपुर में स्थापित है। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई थी तो वो आपकी 1982 से 1983 तक स्टार्ट की गई थी। प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन योजना का आरंभ हुआ था वो आपका 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वो आपकी 1960 में हुई थी। यूपी का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? वो आपका कन्नौज है। और यूपी और देश की पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी वो आपकी प्रतापपुर देवरिया 1909 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार यूपी। तो यहाँ पर आपको बताएं हम देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यूपी जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। आपका जो नेक्स्ट है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ लगभग देश का 16.5% है। प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? वो आपकी 1.85% आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की कुल संरचना की दर कितनी है? तो वो आपकी यहाँ पर 67.72% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि आपको 67.72 यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो वो आपको यहाँ पर 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो वो आपका 912 देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो आपको गाजियाबाद देखने को मिलेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो आपको यहाँ पर ललितपुर देखने को मिलेगा। सर्वाधिक एकादशीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम एकादशीय वृद्धि वाला कौन सा जिला है? वो आपको कानपुर देखने को यहाँ पर मिलेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? वो आपको प्रयागराज यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है आपका यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जो आपका जिला है वो आपका महोबा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका जौनपुर 1014 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर 885 है। नेक्स्ट जो आपके हैं वो हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं आपकी थारू। नेक्स्ट जो आपका है वो प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या सोनभद्र जिले में है। बदला विवाह किस जनजाति से प्रचलित हुआ था? वो आपका थारू में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? वो आपकी थारू है।
प्रदेश के प्रमुख मेल और उत्सव। महाकुंभ मेला प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो वो आपका प्रयागराज में लगता है। यूपी में देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो वो आपका बाराबंकी में लगता है। प्रदेश में राम बारात उत्सव मनाया जाता है आगरा में। प्रदेश में त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो आपका प्रयागराज में मनाया जाता है। लट्ठमार होली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो आपका बरसाना नंदगांव मथुरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? वो आपका सहारनपुर में होता है। उत्तर प्रदेश के घराने के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। उत्तर प्रदेश के घराने 128 जो आपका प्रश्न है वो है। लखनऊ घराने का जन्म माना जाता है वो आपका अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से माना जाता है। और आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, किसके शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है? तो वो आपका नवाब वाजिद अली शाह के माना जाता है। लखनऊ ख्याल गायकी का पिता में माना जाता है वो आपका आपका जो है वो है सुखिद अली खां। लखनऊ घराने के मकथंक के महान कलाकार कौन है? तो वो आपके यहाँ पर शंभू महाराज और आपको लच्छू महाराज और आपको बिरजू महाराज देखने को मिलेंगे। लखनऊ घराना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ घराने के प्रमुख सितार वादक कौन है? तो हैं वो आपके इलियास खां और आपके ध्रुवतारा जोशी और आपको यहाँ पर गुलाम मोहम्मद देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रसिद्ध गलज। तो यहाँ पर साथ ही अगला प्रश्न आपका आता है कि जो आपके 133वां है कि लखनऊ घराने के जो प्रमुख सितार वादक हैं वो इलियास खान, ध्रुवतारा जोशी और गुलाम मोहम्मद देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 134वां, प्रसिद्ध गजल गायक बेगम अख्तर ये किस घराने से संबंधित है? तो ये आपका लखनऊ घराने से संबंधित देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न आपके बनारस घराने से संबंधित, तो इस घराने को किस गायकी में अत्यधिक यानी प्रसिद्धि मिली है? तो ये ठुमरी गायन में अत्यधिक प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका इस घराने में यानी कि इस घराने में जो संगीत शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? तो ठाकुर जयदेव सिंह को कहा जाता है। यानी जितने भी प्रश्न हैं आपके बनारस घराने से बनने वाले हैं। बनारस घराने के कुछ महान कलाकार भी रहे हैं। सितार वादक में आपका पंडित रविशंकर रहे हैं, शहनाई वादक में आपका बिस्मिल्लाह खान रहे हैं और आपके तबला वादक में आपके किशन महाराज और भैरव महाराज महराज प्रसाद मिश्र रहे हैं। अगला आपका जो टॉपिक आता है प्रदेश के प्रमुख लोकगीत देखने को मिलते हैं। तो आपका 137वां प्रश्न आता है ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से? तो रशिया है, होरी है, मल्हार है और झूला। पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत आपका लावड़ी है, रागिनी है और ढोला नृत्य देखने को आपका लोकगीत देखने को मिलते हैं। पूर्वांचल के जो प्रमुख लोकगीत हैं वो आपका जोगीरा, नकटा, कजरी, सोहर, बिरहा और चैता देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से? तो आला और हरदौलिया है। अवध क्षेत्र के लोकगीत आपका कजरी, संस्कार और फाग देखने को मिलते हैं। अब आते हैं आपके प्रमुख लोक नृत्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा? तो वो आपका नौटंकी देखने को मिलता है। अब आपका जो अगला प्रश्न यहाँ से बनता है वह साथी आपका प्रदेश का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका कथक है। ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य आपके रास नृत्य, मयूर नृत्य, लट्ठमार होली और आपका चरकुला है। पूर्वांचल के जो प्रमुख लोक नृत्य आपका धोबिया और विदेशिया है और बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं वो आपका राई, कानरा और घोड़ा नृत्य देखने को मिलते हैं। इसी में आपका अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट जो आपके नगरों के उपनाम है, जो आपका जो अंतिम आपका होने वाला है। तो सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता है, ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है, आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको साथ ही जवाब देना है कि मथुरा को किस नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जवाब मैं ही दे देता हूँ कि मथुरा को साथी पांडव नगरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा कहाँ बसा हुआ है? आपका यमुना रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? साथी मथुरा में लगते हैं। कृष्ण की जन्मभूमि देखने को मिलती है मथुरा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है भदोही आपका कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। सीतामढ़ी आपका भदोही में देखने को मिलता है। वही बात करना साथी जो आपका कालीन बुनाई है ये आपका कृषि के बाद सबसे दूसरे नंबर पर ये आता है रोजगार देने के मामले में। अगले प्रश्न की बात होगी तो भदोही को, अच्छा एक प्रश्न और बनता है इसी से कि जो भदोही है आपका, भदोही को 2014 से पहले किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न है।
और ये आपको सर्च करके और इसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। तो 2014 से पहले भदोही का नाम क्या था, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका, पीतल नगरी व बर्तनों का शहर आपका मुरादाबाद को कहा जाता है। कृष्ण नगरी, भू बैकुंठ और आपका पेठा नगर किसे कहा जाता है, तो मथुरा को कहा जाता है। अगला आपका, प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी देखने को मिलती है। वहीं साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो आपका गोरखपुर देखने को मिलता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा, अभी भी मैंने बताया था। तो अगला जो आपका है, आपका जो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, यानी कि बात की थी साथ ही 150 वन लाइनर की, लेकिन 150 वन लाइनर से ऊपर ये जा चुके हैं 155, और प्लस आपके ये भी रहे कुछ की पॉइंट्स, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपका गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है। गन्ना और चीनी के मामले में भी पहले स्थान पर है। दूध और कुल खाद्यान्न के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है देश में। आम उत्पादन में, आंवला उत्पादन में, अमरूद, मटर, तरबूज, खरबूजे में भी फर्स्ट नंबर पर आता है। और सबसे अधिक बैंक शाखाएं कहाँ है साथी, उत्तर प्रदेश में। किसमें, अपना यूपी में साथी। अगला है आपका, सबसे अधिक डाकघरों की संख्या भी कहाँ है सारी, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। तो साथी आपके कुछ की पॉइंट 155 और 155 के बाद 6 क्वेश्चन आपके ये लगभग 161 क्वेश्चन वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट करा चुके हैं। अब करने वाले हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके टॉप एमसीक्यूज आपके होने वाले हैं। इसको यदि आप चाहते हैं कि इसको मैं बिना इस पर टिक किए हुए, यानी बिना आंसर की वाली अगर पीडीएफ प्रोवाइड की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इसकी आपकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर इसका आंसर सहित और बिना आंसर वाली दोनों आपके लिए डाल दी जाएंगी। बिना आंसर वाली से आप अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ये भी आपके लिए 200 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके इन 200 क्वेश्चंस का संग्रह। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में 161 प्रश्न पहले करा चुके हैं। अब उसके बाद आपके जो एमसीक्यू फॉर्मेट है, बहुविकल्पीय, तो उनको हम यहाँ पर कराने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जो नए पुलिस महानिदेशक हैं, जो डीजीपी, ये कौन है, तो ये आपके प्रशांत कुमार देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका, अयोध्या में जो नवनिर्मित राम मंदिर है उस नागर शैली में ये बना हुआ है। और अगला प्रश्न आपका, खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो आपका 1527 में हुआ था। सर्वप्रथम जो आपका सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको, आगरा को किसने बनाया था, सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चोरी चोरा कांड हुआ है, तो गोरखपुर में हुआ है। अगला प्रश्न साथी, महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी, तो आपका कौशल की राजधानी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी थी वो क्या थी साथी, प्रयागराज है। और आपका अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, यहाँ से आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 8, कि जो आपका अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आए, तो ये आपका 1856 में आए थे। वही बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपका 80 लोकसभा सीटें देखने को मिलती हैं। साथ ही विधानसभा की सीटें कितनी हैं, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको देना है। तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं ये आपको रखनी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। वैसे ही बात करूँगा राज्यसभा की सीटों की, तो राज्यसभा की यूपी में 31 सीटें देखने को मिलती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछ ले रानी लक्ष्मीबाई कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका झांसी में देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके अलग से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगला आपका, धुरिया लोक नृत्य फोक डांस कहाँ का, साथ ही बुंदेलखंड का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य की जो पुलिस है उसका पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो ये जो आपका प्रसिद्ध आपका जो टैगलाइन है ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस की है। और वहीं बात करना चाहती उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बता ही देता हूँ। तो आपका लखनऊ इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, अयोध्या में जो राम मंदिर के वास्तुकार हैं वो कौन है साथी, तो वो आपके चंद्रकांत सोमपुरा देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे अगला प्रश्न एक और अगर इसी प्रश्न में जोड़ दूं कि जो रामलला है, रामलला की जो वास्तुकार कौन है, तो वो आपको अरुण योगीराज देखने को मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरुण योगीराज कौन है, अरुण योगीराज, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ मैं अलग से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगला है आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। तो जो आपके वर्तमान में जो लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं तो वो आपके संजय मिश्रा हैं। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है, तो लखनऊ में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके कौन हैं, अशफाक सैफी देखने को मिलते हैं। वही साथ ही मैं बात करूं आपके प्रदेश में SC/ST का जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर राम बाबू हरित देखने को मिलते हैं। यूपी में एक जिला एक उत्पाद कब स्टार्टिंग हुआ था, तो ये आपका 2018 में स्टार्ट हुआ। कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ, तो वो आपका रामायण जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपका,
नए गृह सचिव कौन बने यूपी के? तो संजय मिश्रा को बनाया गया है। राजकीय पशु कौन सा है आपका? तो बारहसिंगा है। वहीं साथ ही राजकीय पक्षी की बात करें तो किरण सारस हो जाएगा आपका। राजकीय मछली पूछे तो साथ ही आपका चितला मोई हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है आपका हाँ, एक और आपसे यहीं से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो वो आपका पलाश, आपको टिक करना है पलाश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले भी यहाँ पर हम जो वन लाइनर कराए उनमें भी इनको हम करा चुके हैं। अगला आपका उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में। टोटल न्यायाधीश कितने हैं वहाँ पर? स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 160 है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। अगला प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय? तो ब्रजेश पाठक देखने को मिलते हैं। वहीं साथ ही अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26, यूपी में कुल साक्षरता कितनी है? तो 67.72 देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न 26 के बाद में जो आपका अगला प्रश्न आता है वो आपका प्रश्न नंबर 27, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। प्रदेश में जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं वो कौन है? सूर्य प्रताप सिंह देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का जो अग्रणी उत्पादक है वो गन्ना देखने को मिलता है। वही बात करें साथ ही रामगंगा और नदी का जो संगम है वो कन्नौज के निकट देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। अगला प्रश्न आपका यूपी के किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के नाम से बामन अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं? तो बरेली मंड में। अगला प्रश्न आपका जो मुरादाबाद है उसे पीतल नगरी और बर्तनों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न यूपी की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 11 डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़े हुए हैं यूपी के, मध्य प्रदेश से। अगला है आपका प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा साथी? तो कथक देखने को मिलता है। वही बात करें राजकीय पक्षी सारस, जो भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नृत्य कौन सा साथी? आपका नौटंकी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका कौन सा नृत्य है जो कि ब्रज क्षेत्र का? तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। जो आपका लोक नृत्य बुंदेलखंड है ये आपका राई से संबंधित देखने को मिलता है, राई है। पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय लोकगीत आपका कजरी है। वही बात करें साथ ही अगला प्रश्न आपका बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आला, जो कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय है। बात की है साथ ही अगले प्रश्न की, तो पूर्वांचल क्षेत्र का जो लोकगीत है वो आपका चेता देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सुधार गृह रख दिया है। अगला प्रश्न भारत भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। बात करना साथ ही सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? तो लाख बहुसी पक्षी विहार है। अगला प्रश्न जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यूपी में। और दुधवा जो नेशनल पार्क है ये आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लखीमपुर खीरी में देखने को मिलता है। लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो आपका लगभग 7680 देखने को मिलता है, जो कि सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी जनपद देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। वही बात करना साथ ही उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको सुचेता कृपलानी रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है कि आपके जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 50 कि उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा जो परिषद है उसके प्रथम सभापति कौन रहे हैं? तो श्री चंद्रभा लाल रहे हैं। अगला आपका उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री वल्लभ गोविंद पंत रहे हैं। बात करें 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है आपका ललितपुर। अगला प्रश्न आपका जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? प्रयागराज। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, साथ ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ है। क्या है आपका? लखनऊ है, ये यहाँ पर गलत हुआ है। अगला प्रश्न है आपका प्रदेश की सबसे अधिक 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा? तो वो आपका बदायूं देखने को मिलता है। तो साथ ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा एकमात्र देश कौन सा है? वो आपका नेपाल है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? तो वो आपका 9 नवंबर 2000 में किया गया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है आपका यूपी का क्षेत्रफल कितना है? तो वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा 2,40,980 वर्ग मीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है वो आपका सोनभद्र है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी गंगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। गंगा नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? वो आपके 28 जिलों से होकर बहती है।
यमुना नदी यूपी के किस स्थान से प्रदेश में प्रवेश करती है? वो आपके सहारनपुर से प्रवेश करती है। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर जो है वो आपके ये सभी, यानी कि कानपुर भी है, वाराणसी भी है, आपके प्रयागराज और मिर्जापुर, ये आपके चारों आंसर आपके यहाँ पर करेक्ट है, तो आपका आंसर जाएगा ई। गोविंद बल्लभ पंत झील प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? वो आपकी सोनभद्र से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? तो आपकी नलकूपों द्वारा होती है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो आपका अशोक है। प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है तो वो आपकी हिंदी देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके यहाँ पर सतीश महाना देखने को मिलेंगे। प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो आपको यहाँ पर हॉकी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तो भाई आपको पता ही होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चौथे स्थान पर आपका प्रदेश आता है। ठीक है। प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो वो आपके 8 राज्य हैं और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रदेश में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर कहाँ है? तो वो आपका वृंदावन में स्थित है। तो डियर फ्रेंड, वृंदावन कभी आए तो देख के जरूर जाना इस मंदिर को। चलिए, जो आपका नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम गठित मंडल कौन सा है? तो वो आपका अलीगढ़ मंडल है। प्रदेश में कौन से नगरों को विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो आपके ए एंड बी, यानी कि आपको वाराणसी और मथुरा दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके दो आपके सही हो तो आपका डी आंसर करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य प्रदेश में आपका स्वदेशी और विशेष उपचार को बढ़ावा देना है। प्रदेश में कुल जिलों की संख्या, प्रदेश में जो कुल जिलों की जो संख्या है वो है आपकी 75। प्रदेश में निर्वाचित विधानसभा सीटों की संख्या आपको 104 यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आपकी चंबल है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है यूपी में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या आपको 100 देखने को मिलेगी। प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है वो आपका प्रयागराज है। और यहाँ पर आपका देश का सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस साक्षरता दर कितनी है? तो आपकी जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर 67.72 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो आपके 912 देखने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो वो आपका 829 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 84, वो है आपका प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका प्रयागराज देखने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो आपका ललितपुर है। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो आपका जौनपुर है। यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या एकादशीय दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो वो आपका प्रयागराज में लगता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है यूपी में दवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? वो आपका बाराबंकी में लगता है। यूपी के किस शहर में राम बारात उत्सव मनाया जाता है? वो आपका आगरा में मनाया जाता है। और आपके जो लठमार होली उत्सव प्रदेश के किस स्थान में मनाया जाता है? तो आपके बरसाना एवं नंदगांव में बनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो आपका प्रयागराज में मनाया जाता है। निम्न में से किसके शासनकाल को अवध की कला दृष्टि से स्वर्ण युग मनाया जाता है? वो आपकी नवाब वाजिद अली शाह के नाम से मनाया जाता है। लखनऊ ख्याल गायकी का
जनक किसे माना जाता है, तो वो आपको खुर्शीद अली खां के नाम से माना जाता है। नेक्स्ट जो आपके प्रश्न है वो है आपके प्रदेश सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है, वो आपका बनारस घराना से है। यहाँ पर जो आपका है वो है प्रसिद्ध जलज गायिका बेगम अवतार, वो आपके लखनऊ घराने से है। राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है, वो आपका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है, तो वो आपका बनारस घराने से है। कौन सा कलाकार बनारस घराने से संबंधित है, तो वो आपका इनायत खां। बनारस घराने से कथक के महाकलाकार हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राम मंदिर के लिए रामलला मूर्ति किसने बनवाई, वो आपके अरुण योगी राज जी ने बनवाई थी। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो वो आपकी गन्ना है। प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ होती है, तो वो आपकी बाराबंकी में होती है। यूपी में किसान भाई योजना कब शुरू की गई थी, वो आपकी 1992 में शुरू की गई थी। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, वो आपकी 1919 से 2000 के बीच में की गई थी। यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्र फल वाला जिला कौन सा है, वो आपका सोनभद्र है। निम्न में से किन जलों को पेयजल आपूर्ति करने के लिए यमुना नदी गोकुल बैराज को बनाया गया, वो आपका आगरा एवं मथुरा। कानपुर शहर के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु लवकुश बैराज किस नदी पर बनाया गया, वो आपकी गंगा नदी पर बनाया गया था। यूपी का सबसे लंबी नहर कौन सी है, वो आपकी शारदा नहर है। निम्न में से प्रदेश की जलवायु कौन सी है, वो आपकी उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, वो आपका गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड के वर्तमान महानिदेशाध्यक्ष कौन है, वो आपके राजकीय कृष्ण है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो वो आपके रायबरेली में स्थित है। प्रदेश में कालिंजर की कला कहाँ स्थित है, वो आपकी बांदा में स्थित है। यहाँ पर आपका जो मेरठ है वो आपकी शहर खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बहू बेगम का मकबरा प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया गया था सहारनपुर में। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है यूपी का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, वो आपकी कन्नौज। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था, वो आपका बदायूं में हुआ था। प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी, वो आपकी 1960 ईस्वी में की गई थी। प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति थारू है। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा ट्रस्टी ने किया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त मनोज कुमार हैं। कथक नृत्य के प्रणेता किसे माना जाता है, वो आपके ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, वो आपका ललितपुर में है। देश में सबसे अधिक डाकघर किस राज्य में है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। आम के उत्पादन में यूपी देश की स्थान पर पहले है। प्रदेश में उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, वो आपकी लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर आपका 130।
संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? वो आपकी लखनऊ में है। प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो आपके यहाँ पर श्री वाल्टर मॉर्गन देखने को मिलेंगे। प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो आपकी 17 मार्च 1866 ईस्वी में की गई थी। प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल 2024 के कौन है? तो वो आपके आनंदीबेन पटेल हैं। कौन सा शहर सुरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? वो आपका बरेली है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? वो आपकी खड़ी बोली में निभाई थी। सारनाथ किस राज्य में है? वो आपके उत्तर प्रदेश में है। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, वो आपको सूरसेन कहा जाता है। कौन सा विकल्प 875 की क्रांति से संदर्भित नहीं है? तो वो आपके बेगम हजरत महल यानी मेरठ नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। प्रदेश लोकायुक्त का पद सुसर्जित किया गया था 1975 में। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है आपका प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूलों चलो अभियान शुरू किया गया था आपका 2001 में। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो आपकी 1989 में किया जाता है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज प्रदेश के किस शहर में है? वो आपके आगरा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि के प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, वो आपका लखीमपुर खीरी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वो आपका शाहजहां ने कराया था। किसके द्वारा आगरा की स्थापना की गई? वो आपके सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किस कारागार में राम प्रसाद बिश्नोई की फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वो है आपकी गोरखपुर। सुविख्यात चित्र सत्यम शुभम सुंदरम की रचना की गई थी, वो है आपके शिवनंदन नेटियाल ने। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किए जाने वाला रंग बिरंगा मेला, वो है आपका नौचंदी मेला। तो दोस्तों कभी मौका मिलेगा नौचंदी मेला देखने जरूर जाना। चलिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019 से की गई है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है आपका यहाँ पर निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वो आपका वीणा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? वह क्षेत्र वाला जो जिला है वो आपका सत रविदास नगर। आपका जो नेक्स्ट है वो आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य प्रदेश में स्थित है, वो आपका A&B यानी कि सोनभद्र और आपका मिर्ज़ापुर दोनों यहाँ पर आपके स्थित हैं। अब आपका महाजनपदों में कुशीनगर किसकी राजधानी है? तो आपकी मल्लों की राजधानी है। प्रदेश में कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? वो आपके 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा उत्तरी जिला कौन सा है? वो आपका सहारनपुर है। यूपी में संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? वो आपकी लखनऊ में स्थित है। बुलंदखंड का प्रसिद्ध लोकगीत अल्लाह किस रस में गाया जाता है? तो वो आपका वीर रस में गाया जाता है। निम्न में से कौन से ऐतिहासिक स्मारक जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं? तो वो आपके उपरोक्त सभी यानी कि फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आपके आगरा का लाल किला, ये तीनों इसमें स्थित है। रेहंद बांध यूपी के किस जिले में है? तो वो आपका झांसी में है। गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? वो आपके बिजनौर से प्रवेश करती है। और आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वो आपका कानपुर को कहा जाता है। प्रदेश में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? वो आपका श्रीबस्ती है। उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका चिकन कारीगिरी प्रसिद्ध है। गोमती नदी के किनारे स्थित है, वो आपका लखनऊ है। नेक्स्ट जो आपका है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आधारशिला किस जनपद में रखी है? वो आपकी वाराणसी में रखी है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया है? वो आपके मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कीटम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो वो आपका है आगरा में डियर फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट है वो आपका आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो आपका वही शाहजहां ने कराया। ये तो डियर फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि वाला क्षेत्र कौन सा है? वो आपका क्षेत्र से आती है वो आपका ऋण और तुम्हारा अग्रिम वसूली। यूपी का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों से लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका आजमगढ़ है। प्रदेश प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो आपका प्रयागराज है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 174। वो है आपका अकबर के नवरत्नों में सम्मानित टोडरमल का जन्म प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? वो आपका सीतापुर में हुआ था। महान स्वतंत्रता संग्रामी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस प्रदेश के स्थान पर हुआ था? वो है आपका उन्नाव। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान है वो आपका प्रयागराज है। अयोध्या शहर तुम्हारे सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? वो आपका वाराणसी में। महान संगीतम स्वामी हरिदास जी की जयंती पर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वो आपका वृंदावन में किया जाता है। उत्तर प्रदेश जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं वो आपके 8। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर प्रदेश के किस जनपद में से है? आपके देवरिया में। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? वो आपका दूसरे स्थान पर है। यूपी का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है? तो वो है आपका सहारनपुर। दुबदा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जनपद में है? तो आपका लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से सबसे पुराना वंश कौन सा है? वो आपका सातवाहन वंश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 21 जून को मनाया जाता है। प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? वो आपका ओनली राज्यपाल को है सिर्फ। भारत का सब राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? वो आपका सारनाथ पर है। 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? तो वो आपका भाई मेरठ से शुरू हुआ था। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? वो आपके भाई आगरा के मूल निवासी थे। प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ था? तो वो आपके 9 अगस्त 1925 को हुआ था। प्रदेश के प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो वो आपकी फतेहपुर सिकरी को स्थित है। प्रदेश का कौन सा नगर दान का कटोरा कहाँ स्थित है? वो आपकी चंदौली में स्थित है। प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? वो आपके अकबर के समकालीन थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस किस शहर से गुजरता है? तो वो आपका ये सभी यानी कि अमेठी, अयोध्या, लखनऊ और आपके गाजीपुर से गुजरते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। प्रदेश चावल के उत्पादन में प्रदेश में किस स्थान पर है? वो आपके भाई दूसरे स्थान पर है। तो भाई बुंदेलखंड एक्सप्रेस से गुजरता है आपका ये सभी यानी कि चित्रकूट, बांदा और आपकी महोबा ये सभी गुजरते हैं। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो आपका बृहदत्त है। उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 594 किलोमीटर। तो डियर ये आपके भाई पूरे आपको यहाँ पर 200 प्रश्न करा गए हैं। वो आपके भाई सुनील भाई द्वारा यहाँ पर जो ई बुक तैयार की गई थी उसके आपको यहाँ पर सभी प्रश्न करा दिए गए हैं। डियर फ्रेंड्स भाई एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और डियर फ्रेंड्स इसकी जो आपको ई बुक चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये जो आपको सॉल्व्ड एंड आपको
अनसॉल्व हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। दोनों तरीके से आप हमें बता देना कमेंट बॉक्स में आपको कैसी PDF चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, चलते हैं, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगा।